नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के सांसद सुभाष जी बेहड़िया। सुभाष जी बेहड़िया पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे, अब चूंकि भीलवाड़ा आ चुके हैं तो भीलवाड़ा के बारे में क्या इन्हें अब तक के फीडबैक मिले हैं उसी भी के बारे में चर्चा करते हैं सुभाष जी बेहड़िया से। क्या भीलवाड़ा की स्थिति आपको लग रही है इस समय में? अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है और भीलवाड़ा प्रॉपर में 15 अप्रैल के बाद कोई केस नहीं आया। जितने भी केस आए वो सब बाहर से आए वो थे, यानी भीलवाड़ा के अंदर कोई संक्रमण नहीं था। यानी 15 अप्रैल से लेके आज 11 तारीख हो गई है, 25-26 दिन में कोई संक्रमण का केस भीलवाड़ा का नहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सरकार ने भी कह रखा कि 21 दिन बाद ग्रीन जोन है, तो हमारा तो ग्रीन जोन जैसी स्थिति है आज की तारीख में। तो ऐसे में आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कर्फ्यू हटा दिया जाए। जिस जनता ने इतना सहयोग किया, इतना संयम रखा शुरुआत के दौर में और इसको फैलने को रोकने के लिए जितना संयम रखा था, उस संयम की सजा अब न दी जाए जनता को। अब उसको कर्फ्यू को हटा के और जो ग्रीन जोन की जो भी फैसिलिटी है वो सब की जाए। आज केंद्र सरकार ने भी ट्रेनें शुरू कर दी, राज्य सरकार ने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई गाइडलाइंस दे दी और काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं। तो अब सामान्य गतिविधियां आने शुरू हो जानी चाहिए। अब यह कर्फ्यू की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। और जो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक जो सरकार की गाइडलाइंस है उस हिसाब से खुलना चाहिए। अभी कर्फ्यू की वजह से क्या सरकार की गाइडलाइंस लागू नहीं हो रही है। तो इस बारे में आपने कोई पत्र वगैरह कुछ लिखा है? मुख्यमंत्री जी से लिखा था परसों पत्र मैंने, यहाँ आने के बाद जो स्थिति देखी, स्थिति समझी उसके बाद। और आज माननीय जिलाधीश जी से भी मिलने जा रहा हूँ, उनसे भी यही आग्रह करने जा रहा हूँ कि साहब अब जो है कर्फ्यू को इसमें हटाएं हैं और जो भी लॉकडाउन के नियम है दूसरे पालन कराएं, जो सरकार की गाइडलाइंस है उस हिसाब से। यही सब्जेक्ट को लेकर भी कलेक्टर साहब से मिलने जाऊँगा। अभी वर्तमान में यहाँ उद्योग धंधों की क्या स्थिति है? सभी बंद है करीब करीब पूरा, जबकि गाइडलाइंस में एक इंडस्ट्री स्टेट चालू हो सकती है लेकिन बंद है क्योंकि कर्फ्यू है और कर्फ्यू के कारण यहाँ गाइडलाइन नहीं लग रही है। तो हमारा यही आग्रह है कि भाई उधर का एरिया में वो कंटामिनेंट जोन नहीं है तो उस हिसाब से सब शुरू किया जाए। अभी तो करीब करीब कुछ उद्योगों को, बड़े उद्योगों को छोड़ के बाकी सारे बंद हैं। और उद्योग भी चले तो चलने के साथ ट्रांसपोर्ट चले और यहाँ से कर्फ्यू हटे ताकि काम करने वाले जो शहर में रहते हैं उद्योगों में काम करने वाले वहाँ जा सके, तभी उद्योग चलाना वाजिब है। नहीं तो कर्फ्यू के रहते उद्योग का चलना संभव ही नहीं है। एक बात जो लगातार उठ रही है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जो उद्योगपति हैं वो श्रमिकों को पूरा वेतन देवें, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जो भी गाइडलाइंस है सरकार की सबको नियम का पालन करना चाहिए। उद्योगपति ऐसा कह रहे हैं कि हमारी वर्तमान में ऐसी स्थिति है नहीं कि हम बिजली का बिल भी चुकाएं और दूसरे हमारे जो बैंक के ब्याज और किस्तें वो भी भरें और साथ में इनको भी दें। जो भी बात है उनकी भी कोई ज्ञापन आया उसको मैंने आगे पहुंचा दिया केंद्र सरकार तक। तो इस बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या? अपनी व्यक्तिगत नहीं, जो भी निर्णय करेगी सरकार करेगी। अभी जो श्रमिक हैं वो श्रमिक कई लोग यहाँ से जाने की मांग कर रहे हैं कि हमको यहाँ से भेजा जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अभी अगर ये उद्योग चालू हो जाते हैं तो श्रमिक कोई जाएगा नहीं, और अगर उद्योग चालू नहीं होते हैं ये कर्फ्यू की वजह से तो श्रमिक जाएंगे और वो फिर उसको कोई कुछ नहीं, क्योंकि अभी स्थिति पूरे देश में ऐसी बन गई है सब एक बार अपने घर पे जाना चाहता है। सबकी जो मानसिकता पूरे देश में, अपने यहाँ भीलवाड़ा की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जो राजस्थान के बाहर हुए हैं वो भले वहाँ सेट हो लेकिन वो भी आज राजस्थान एक बार आना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर उद्योग चालू हो गए तो फिर इनका पलायन रुक जाएगा और फिर इनके हिसाब से सुविधा के हिसाब से जाके आ जाएंगे। अभी जो उद्योग धंधे है वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी है इसमें वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये तो सबको जो है ना इसमें तो क्या कि जैसा प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई इस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम धंधे करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उस हिसाब से, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और भगवान की दया से इस साल पूरे देश में सब फसल जो है बम्पर फसल है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है आधी से ज़्यादा जो है ना सारी कृषि पर आधारित है। तो इस कारण से अगले 2-3-4 महीनों में काफ़ी सुधार होगा। कई उद्योगपतियों से हमारी बात हुई थी जो भीलवाड़ा के हैं,
और वो ये चाह रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो हमें भी कोई ना कोई पैकेज दिया जाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने जो भी मांग रखी मैंने कहा ना आपको आगे पहुंचा दी, बाकी तो केंद्र को निर्णय करना है। मैं इस बारे में कोई वो नहीं हूँ, पर जो भी उन्होंने मांग रखी, क्योंकि मैंने आगे फॉरवर्ड की है तो इसका मतलब कभी मांग दी गई होगी इसी पर आगे मैंने भेज दी उस हिसाब से जो भी। तो आप केंद्र सरकार का निर्णय का कह रहे हैं, लेकिन अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर का जो आया है बयान, उन्होंने ये कहा है कि जो कपड़ा उद्यमी है वो कोई पैकेज की मांग न करें और कुछ नई चीज सोचें। इस बारे में इस बारे वो उनके विचार है, उन्होंने जो भी कहा होगा अपने हिसाब से कहा होगा, मैं इस बारे में कोई वो नहीं कह सकता। अभी जो आपका सांसद का जो फंड है उसका क्या कुछ उपयोग किया गया है? नहीं, अभी तो मैंने जो मेरी पंचायत में दिया, अब 2 साल तो बंद ही हो गया पूरा। बाकी जैसे जैसे जहाँ जहाँ मांगी, जैसे इमीडिएट जैसे ये कोरोना का आया 16 लाख रुपए तो मैंने इमीडिएट इनको दे दिया। उसके अलावा 10 लाख रुपए नगर वालों स्वीकृति नहीं दे रहे, शायद नगर परिषद को दिया है तो वो कह रहे हैं कि मत नहीं है, तो अभी वो भी चल रही है। बाकी जैसे जो उससे पहले जो भी पंचायतों में दौरे पे गया सबके खर्च दिए मैंने, और पुराने जो बाकी थे क्योंकि मैंने सैंक्शन ज़्यादा कर दी थी और पैसे फंड कम थे पिछली बार, तो कुछ उसमें एडजस्ट हो गए। भीलवाड़ा के विकास के लिए जैसे ट्रेनों की महत्ती रहती है आवश्यकता, तो इसमें क्या कुछ नया आप करवाना चाहते हैं? नहीं, नया तो भी इलेक्ट्रिक शुरू होने वाली है, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी तो ट्रेनें भी बढ़ेगी। और जो लंबी दूरी की ट्रेनें अभी दूसरे ओर से होकर जा रही थी, एक बार स्पीड बढ़ने के बाद इधर का भी चांस है, दोहरीकरण का भी चल रहा है, तो दोहरीकरण भी हो जाएगा तो अपने आप ये एकदम जो है ना मेन रूट पे जुड़ जाएगा। एक हवाई पट्टी का अक्सर मांग उठती हुई थी, अब जैसे किशनगढ़ जैसे जगह पर शुरू हो सकती है, तो क्या भीलवाड़ा में रहना चाहिए? किशनगढ़ भी अभी चल रही तो सब्सिडाइज चल रही है, उसको कोई न कोई वहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट सब्सिडाइज कर रही है कि भाई इतनी फ्लाइट से कम टिकट होंगे और वो हर महीने उसको दे रहे हैं। तो उस हिसाब से एक बार इकोनॉमिकल वाइबल हो तो सब कंपनी आ जाएगी, और इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है तो आज की तारीख में सरकार की यह मानसिकता है कि जो चीज़ इकोनॉमिकल वाइबल नहीं और जो एसेंशियल नहीं हो, मतलब जन साधारण के लिए आवश्यक, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये इनको छोड़ के वो जो है ना उस हिसाब से, अभी जैसे राज्य सरकारें भी है तो रोडेज के बारे में यही है कि जिस रोड पे पैसा मिलता है, टिकट मिलता है वो चलती है, और जिस पे अगर रिटर्न नहीं मिलता बंद कर देती है। तो इस हिसाब से विमान कंपनियों का उनका है, भाई सरकार छूट देती है कि भाई हम तुमसे जो नई वाली शुरू कर रहे हैं इसमें पैसेंजर टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, नया एयरपोर्ट चल रहे हैं उड़ान स्कीम के तहत तो उसमें काफ़ी टैक्स रिलीफ कर देते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर जो एंटरप्रेन्योर है, जो हवाई वाली कंपनियां हैं, उनको अगर इकोनॉमी नहीं दिखती है तो नहीं करते। और तो भीलवाड़ा के लिहाज से आप क्या इसकी आवश्यकता समझते हैं? भीलवाड़ा के लिहाज से होनी तो चाहिए, अगर इकोनॉमी की बैठेगी तो अभी तक तो उनके जो सर्वे है कंपनियों का वो कह रहा है कि भाई हमारे को भी इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है। भीलवाड़ा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, इसके लिए मैं तो सबसे बड़ा नमन करना चाहता हूँ भीलवाड़ा वासियों को कि एक संकट की घड़ी में जो संयम रखा और जो आम जनता ने ये लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ। आज 20 मार्च को अपने यहाँ कर्फ्यू लग गया था, मैं 20 मार्च को दिल्ली से आया था तब कर्फ्यू था, 21 को वापस गया था। तो जो संयम रखा और जो जनता ने सहयोग किया और जो आपस में सामंजस्य रखा सभी समाजों ने और सभी सारे संस्थाओं ने, सेवा वाली जो NGO सब ने इतना काम किया है, और इसी का परिणाम है कि आज भीलवाड़ा का इस कोरोना में बचाव में नाम पूरे विश्व में हो गया। तो इसके लिए जनता बहुत बधाई की पात्र है, प्रशासन भी है और जनता विशेष तौर से। और अब यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब हमको जो है जनता को कुछ न कुछ रिलैक्सेशन देने चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष बहेड़िया, जिन्होंने बहुत सीधे सीधे शब्दों में यही बताया है कि अब भीलवाड़ा को ऑरेंज जोन से निकाल करके और ग्रीन जोन में लाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो बाहर के रोगी ही हैं वो ही आए हैं कोरोना पॉजिटिव, यहाँ के कोई भी नहीं आए। तो इसी संबंध में इन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि यहाँ के सारे उद्योग धंधे खोले जाएं, ऑरेंज जोन की सारी जो सुविधाएं वो यहाँ पर भी मिले। साथ ही अब ये तुरंत ही जिला कलेक्टर से मिलने भी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है भीलवाड़ा वासियों के लिए कुछ न कुछ लाभ हो। कैमरा पर्सन नारायण वैष्णव के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार चैनल के लिए। तो बस इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।